नमस्कार। टुडे वी डिस्कस अबाउट लिव इन रिलेशनशिप। आज हम लिव इन रिलेशनशिप के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में हम समझेंगे क्या यह कानूनी रूप से वैध है या नहीं है। तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 2 के F में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यह पूर्ण रूप से वैध है तथा इसके बारे में परिभाषित किया गया है तथा इसे कानूनी मान्यता दी गई है। इसके कुछ तथ्य हैं। पहला तथ्य यह कहता है कि लिव इन रिलेशन के लिए यह जरूरी है कि दोनों कपल एक साथ रहते हों तथा लगातार एक साथ वो रहते हों। यदि वो टुकड़ों में रहते हैं तो वो लिव इन रिलेशन नहीं कहलाएगा। लिव इन रिलेशन में दोनों कपल को एक ही घर में रहना होगा, दोनों कपलों को एक साथ घरेलू सामान का उपयोग करना होगा, दोनों कपल को घरेलू काम में पति पत्नी की तरह एक दूसरे को मदद करनी होगी तथा यह भी व्याख्या की गई है कि लिव इन रिलेशनशिप में दोनों कपल वयस्क होना चाहिए। अवयस्क जो रहते हैं वो अवैध माने जाते हैं तथा लिव इन रिलेशनशिप में यह भी बताया गया है या यह कहा गया है कि समाज में इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये जो कपल रह रहे हैं ये लिव इन रिलेशन में हैं, तभी यह वैध माना जाता है। साथ ही यह भी व्याख्या की गई है कि लिव इन रिलेशनशिप में यदि कोई शादीशुदा व्यक्ति है तथा किसी पत्नी के साथ रहता है, इसके बावजूद वह किसी अन्य महिला के साथ रहता है तो उसे लिव इन रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप पैदा हुए बच्चे जो होते हैं उसे जायज़ माना जाएगा, उसे नाजायज़ नहीं कहा जा सकता है। तथा इसमें माता पिता का यह दायित्व है कि बच्चों को पूर्ण रूप से वो परवरिश करें तथा उनके शिक्षा दीक्षा पालन पोषण में भूमिका निभाएं। लिव इन रिलेशनशिप को संसद में अधिनियम पारित करके मान्यता नहीं दी गई है, किंतु उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों से यह स्पष्ट होता है तथा यह कानूनी मान्यता प्रदान करते हैं। अब हम बात करते हैं क्या CRPC की धारा 125 भरण पोषण लिव इन रिलेशन में लागू होगी। तो इसके बारे में आलोक भारद्वाज वर्सेस ज्योत्सना का मामला है जो कि 2016 का है, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि CRPC की धारा 125 इसके अंतर्गत आएगी तथा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के कार्य क्षेत्र को बढ़ाते हुए इसमें शामिल कर दिया गया तथा इसमें यह भी व्याख्या की गई कि जमुनिया वर्सेस एक वीरेंद्र कुमार कुशवाहा का मामला है जो कि 2010 में है, जो कि भरण पोषण से संबंधित है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह व्याख्या किया कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पति पत्नी को तथा उनके बच्चों को भरण पोषण प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है तथा उन्हें यह पूर्ण कानूनी रूप से वैधता दी गई है कि वह मेंटेनेंस के लिए दावा पेश कर सकते हैं तथा वो पूर्ण रूप से अधिकार रखते हैं। घरेलू हिंसा तथा सुरक्षा अधिनियम क्या इनके अंतर्गत आएगी, तो इसके बारे में ललिता टोपे वर्सेस झारखंड का मामला 2018 का है, जिसमें भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से व्याख्या किया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के कार्य क्षेत्र को बढ़ाया गया तथा इसके अंतर्गत धारा 125 CRPC को शामिल किया गया तथा घरेलू हिंसा में लिव इन रिलेशनशिप को भी बताया गया। अब इसमें आता है लिव इन रिलेशनशिप से जो बच्चे पैदा होते हैं क्या यह क्षतिपूर्ति या संपत्ति के अधिकार में हक रखते हैं। इसके बारे में चर्चा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट व्याख्या किया है कि लिव इन रिलेशनशिप के द्वारा पैदा हुए बच्चे अपने माता पिता के संपत्ति में पूर्ण अधिकार रखते हैं तथा उसे प्राप्त करने का दावा पेश कर सकते हैं। तथा इसके बारे में उन्होंने एक व्याख्या किया। एक वाद है तुलसा वर्सेस अन्य दुर्घटिया का, जो कि 2008 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्याख्या किया कि लिव इन रिलेशन से पैदा हुए बच्चे अपनी माता पिता के संपत्ति में पूर्ण अधिकार रखते हैं। वे बच्चे नाजायज़ नहीं कहलाएंगे और पूर्ण रूप से जायज़ हैं। जिस तरह से
एक शादीशुदा महिला या पति पत्नी के द्वारा उत्पन्न बच्चे अपनी माता पिता की संपत्ति में पूर्ण अधिकार रखते हैं, उसी तरह से लिव इन रिलेशन से पैदा हुए बच्चे अपनी माता पिता के प्रॉपर्टी में या उनके जायदाद में या संपत्ति में पूर्ण रूप से पाने का अधिकार रखते हैं। इसके बारे में और व्याख्या किया जाए तो हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 16 और विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 26 यह कहती है कि एक शून्य या शून्यकरण विवाह से पैदा हुए बच्चे अपने माता पिता की संपत्ति में पूर्ण अधिकार रखते हैं तथा यह एक वैध बच्चे कहलाएंगे। इसी प्रकार से लिव इन रिलेशन से पैदा हुए बच्चों को भी इसी के दायरे में रखा गया है। इसके अंतर्गत लिव इन रिलेशनशिप के द्वारा पैदा हुए बच्चे, या हम कह सकते हैं कि किसी कपल जो कि लिव इन रिलेशनशिप में रहता है उसके द्वारा यदि कोई बच्चा पैदा होता है तो वह अपने माता पिता या पेरेंट्स की संपत्ति में या उनकी विरासत को पाने का पूर्ण अधिकार रखता है। ये हमारे कुछ चर्चा के बिंदु थे जो लिव इन रिलेशनशिप के बारे में था। इसके मुख्य 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये है या पहला बिंदु यह कहता है कि क्या लिव इन रिलेशन वैध है, क्या इसे कानूनी मान्यता प्राप्त है। हाँ, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के निर्णयों तथा बाद से यह स्पष्ट होता है कि इसे कानूनी मान्यता प्राप्त है तथा सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण पाने का पूर्ण अधिकार है और इससे पैदा हुए बच्चे या संतान, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल से पैदा हुए बच्चे तथा संतान अपने माता पिता की विरासत संपत्ति में पूर्ण अधिकार रखते हैं तथा उसे प्राप्त करने का दावा पेश कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट थे। आशा करते हैं कि हम आपके समक्ष इस पॉइंटों को रखे हैं, आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।